हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी को बहुत ही आसान भाषा में और आम लाइफ से जोड़ते हुए पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका कि टॉपिक है हमारा इनसाइड अवर अर्थ, मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। यहाँ पर हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग अपने चैनल पर एनसीईआरटी के निचोड़ को आपको पूरे डिटेल में पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लास नोट्स लाते हैं, ठीक है। वो आप समझ लो कि हमारा एनसीईआरटी का निचोड़ ही है, ठीक है। क्लास नोट्स से आपको पढ़ाते हैं, जिससे कि जब आप पढ़ाई करें तो वो टॉपिक जो है हमारा शॉर्ट में कंप्लीट हो जाए, और जब आप रिवीजन करें ना तो रिवीजन आपकी बहुत ही जल्दी हो जाए। क्योंकि अगर आप किताब से लाइन वाइज लाइन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो लाइन्स रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मिस हो जाती है। तो ये इनिशिएटिव है हमारा कि जब आप क्लास नोट से पढ़ेंगे तो आपकी रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाएगी, और साथ में वो टॉपिक जो है हमारा जल्दी ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर है। हमारी क्लास 6 के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमने उसके एमसीक्यूज़ भी करवा दिए हैं। वो वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और 7th क्लास का 2nd चैप्टर है और इसके एमसीक्यू भी जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। इन दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल में जाके आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एनसीईआरटी क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि जो एनसीईआरटी होती है वो सारे के सारे एग्ज़ाम, आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो, एसएससी, जीडी, रेलवेज़, यूपीएससी, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे लिए बनते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जब इनकी आंसर की आती है ना, तो उनके जो आंसर्स माने जाते हैं, जो कमीशन आंसर मानता है, वो आंसर आपका एनसीईआरटी के ही मानता है। तो हमारे लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और हमारे एग्ज़ाम को पास कराने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। तो इसीलिए हम लोग ये इनिशिएटिव आप सबके लाए हैं, क्लास नोट्स के साथ लाए हैं, जिससे कि आपका जो सफ़र है बहुत ही आसानी से कवर हो जाए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है इनसाइड अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर। यहाँ पर ये इस पूरे चैप्टर में ये बताया गया है कि हम लोग अर्थ पर रहते हैं, ठीक है, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो पृथ्वी है, क्या ये अंदर से खाली है, क्या इसमें खाली है, हवा भरी हुई है, या फिर ये ठोस है। बस ये पूरा का पूरा चैप्टर इसके बारे में ही है। और यहाँ पर जो भी रॉक्स होती हैं, ठीक है, जो भी आपके शैल हैं, वो किस किस अलग तरीके की शैल होती है, तो हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम किताबी भाषा में बोलें तो हमारा जो अर्थ है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, मतलब कि 3 परत होती हैं, ठीक है। 1 परत, 2 परत। तो इसको दोबारा बना लेते हैं। ये देखो, हमारी एक लेयर हो गई, फिर आपकी दूसरी लेयर हो गई, फिर आपकी हो गई ये तीसरी लेयर। तो पहली लेयर जो है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट मतलब हो गया आपका परपटी। और फिर आपकी दूसरी लेयर है जिसको हम बोलते हैं मेंटल, हिंदी में इसको मेंटल ही बोलते हैं। और अंदर की सबसे इनर लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं कोर, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे ये हो गया आपका क्रस्ट है, ये आपका मेंटल है, ये आपका हो गया कोर। यहाँ पर हमने जो किताबों में लिखा है उस तरीके से आपको समझा दिया है कि यहाँ पे 3 लेयर से हमारी जो अर्थ है वो बनी हुई है। लेकिन अगर हम अपने रोज़मर्रा की लाइफ से जोड़ते हुए पढ़े ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मानते हैं अंडा, ठीक है। हमने ये बस माना है अंडा, ये मान लेते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो, जिससे कि हम लोग आसानी से उसको याद कर सकें। ये बस आपको याद करने के लिए है और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब देखो, जैसे कि अंडा है, आप सबने अंडा, ठीक है, उबला हुआ अंडा है, ये अंडा तो है लेकिन कौन सा है, ये उबला हुआ अंडा है। आप सबने अंडा देखा होगा अगर, ठीक है। जब आप उसको छीलते तो उसकी जो ऊपर की जो परत होती है, सफ़ेद कलर की परत होती है, उसको छीलते हो, बहुत ही हार्ड तरीके की होती है, तो उसी को हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। मान लेते हैं हम इसको, हम लोग अर्थ मान लेते हैं, जिससे कि आप लोग आसानी से इस चैप्टर को और इस चैप्टर के जो कंसेप्ट्स हैं वो आसानी से आप लोग समझ जाएं, ठीक है। तो हमने क्या माना, जो हमारी जो अंडा है उसके ऊपर की जो परत है वो है क्रस्ट, वो हमने मान लिया। और उसके अंदर जो सफ़ेद पार्ट निकलता है ना, वो हमने माना उसको मेंटल, ठीक है, वो मेंटल की तरह हो गया। और अंदर जो पीला पार्ट होता है वो हमारा हो गया कोर, ठीक है। कोर को हिंदी में बोलते हैं क्रोड, और क्रस्ट को बोलें तो परपटी, ठीक है। ये हो गया आपका परपटी। तो बस आपको, बस यही जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आपको उबले हुए अंडे का ही एक इमेजिनेशन अपने दिमाग में रखनी है, और उसी से पूरा का पूरा चैप्टर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं पूरे चैप्टर वाइज, पूरे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं।
तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अर्थ इज़ अ मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर, कि पृथ्वी एक ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। ये हमने बता दिया कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, ठीक है, एक पहली परत, दूसरी परत और फिर तीसरी परत, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब कौन कौन सी परत है, वो है अपर मोस्ट लेयर, पहली परत हो गई, क्रस्ट हो गई, परपटी हो गई, दूसरी कर हो गई मेंटल, तीसरी हो गई इनर मोस्ट जो कि सबसे अंदर की है, उसको हम बोलते हैं क्रॉड। तो हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। अब इन्हीं लेयर्स को हम लोग पूरे के पूरे डिटेल में पढ़ेंगे जिनसे कि क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रस्ट की। अब क्रस्ट क्या है कि सबसे पतली परत है, जो मैंने बता दिया कि अंडे का छिलका, ठीक है, अंडे का छिलका याद कर लो, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ो, ठीक है। अंडे का छिलका होता है, सबसे पतला होता है। उसके बाद है अपर मोस्ट लेयर की सबसे ऊपरी परत है, बिल्कुल सही बात है। अब हमने क्रस्ट को, जो हमारी परपटी है, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करा, एक है आपका कंटिनेंटल मासेस मतलब कि महाद्वीपीय संहति, और है आपका ओशियन फ्लोर मतलब कि समुद्री सतह। जो आपकी कंटिनेंटल क्रस्ट है उसकी जो गहराई बोले, मोटाई बोलें तो 35 किलोमीटर है, और अगर हम ओशन फ्लोर की बोलें तो वो आपकी होती है 5 किलोमीटर, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा, हम बोले तो बहुत ज़्यादा पतली है। अब आप बोलोगे कि 35 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसको पतला क्यों बोल रहे हो, सबसे पतली परत क्यों बोल रहे हो, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पृथ्वी का जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है, पृथ्वी को पूरा का पूरा लेंगे तो उसमें एक छिलके की तरह ही हमारी जो परपटी है वो क्रस्ट है, जो कि उसमें कंटिनेंटल मासेस हैं वो 35 किलोमीटर का है। अब ये जो कंटिनेंटल मास है हमारा, जो महाद्वीपीय संहति है, वो कौन से खनिजों से बनी है, कौन से मिनरल से बनी है, वो बनी है सिलिका और एल्यूमिनियम, और जो हमारा जो महासागरीय परपटी है वो बना है सिलिका और मैग्नीशियम से। चलो अब इसको हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। डायग्राम में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है वो है स्टडी डायलॉग्स, और हमने आपके लिए बहुत सारी सीरीज़ पहले से ही निकाल रखी है। हमारी पहली सीरीज़ है GS MCQs की, जहाँ पर कि हम लोग 8 MCQ आपके रेगुलर लेकर आते हैं, और दूसरी सीरीज़ है आपके 10 MCQs की, जहाँ पर कि हम लोग आपके लिए पॉलिटी मतलब कि राज्य व्यवस्था के 10 MCQs रेगुलरली लेकर आते हैं, और हम आपको इन MCQs को इतने डिटेल में पढ़ाते हैं कि उसके बाद आपको किताब उठाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ पे सारे के सारे MCQs आपको डिटेल फॉर्म में बता देते हैं। अब हमारी सेकंड सीरीज़ है NCERT की। देखो ये वाली जो NCERT की है सीरीज़, जिसमें कि मैं आपको डिटेल में पढ़ा ही रही हूँ, और दूसरी है जिसमें हम लोग NCERT को MCQ से कवर करवाते हैं। तीसरी सीरीज़ है हमारी GK ट्रिक्स की, जहाँ पर कि हम लोग जो 5 MCQs होते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, जो कि पेपर में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं, उन सभी को हम लोग आपको ट्रिक्स से करवाते हैं, और एक अनोखे तरीके से करवाते हैं ट्रिक्स से, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है वो उन ट्रिकों से आपको ही करवाते हैं। ऐसी ट्रिक्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। और हमारी चौथी सीरीज़ है करंट अफेयर्स की, जहाँ पर कि हम लोग मंथली मैगजीन आपके लिए लेकर आते हैं, जो भी महीने में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, उन सभी को हम लोग एक कंपाइल करके, ठीक है, कंपाइल करके मंथली मैगजीन आपके निकालते हैं। मार्च की हमारी आ चुकी है, आप चाहो तो जाके देख भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट 1 लाइनर्स में कंप्लीट करवाते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए कवर करवाते हैं। 5वीं सीरीज़ है हमारी मेंस टॉपिक्स की। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमने सीरीज़ चला रखी है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं न्यूज़ में, वो भी हम रेगुलरली उनके लिए कवर करवाते रहते हैं, ठीक है। ये जितनी भी है आपको मैं सीरीज़ बताई है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। दोनों बच्चे इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, उन दोनों का ही हम लोगों ने ध्यान रखा है। अब है हमारी चैनल की कम्युनिटी में हम लोग आपके लिए रेगुलर क्वेश्चंस डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो चैनल पे जाइए और क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करिए। चलिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने अर्थ, यह हमारी पृथ्वी है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है, कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। हमने क्या माना, अर्थ को समझने के लिए अंडा माना। तो हम यहाँ पे सामने दिखा रहे हैं, यह पूरी अर्थ है। हमने एक अर्थ का एक छोटा सा जो पार्ट है वो काट लिया। काट के हमने देखा कि अर्थ के अंदर क्या है। ये देखो यहाँ पर इसकी क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा ये आपकी क्रस्ट है, ठीक है, ये आपकी क्रस्ट होगी, मतलब कि आपकी परपटी हो गई। उसके बाद आपकी मेंटल है और फिर आपका कोर है। अब कोर में भी 2 चीज़ें हैं, एक इनर कोर है और एक आपका आउटर कोर है। यहाँ पे हम लोग डायग्राम की सहायता से पढ़ रहे हैं।
आपको मैंने क्रस्ट में पहले ही बता दिया कि ये जो आपकी परपटी है वो सबसे पतली परत है और सबसे ऊपरी परत है, जैसे कि अंडे का छिलका। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये आती है कि जो हमारी कंटिनेंटल मास है, मतलब कि महाद्वीपीय सतह है, वो 35 किलोमीटर की है और ओशनिक हमारी 5 किलोमीटर की है। अब इसको दूसरे डायग्राम से समझ लेते हैं। ये देखो, ये भी यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पर आपका कंटिनेंटल आएगा, ठीक है, कंटिनेंटल महाद्वीपीय परपटी। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका क्रस्ट हो गया, ठीक है, ये आपका है क्रस्ट मतलब कि परपटी, और यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है मेंटल, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेंटल। अब ये क्या है, ये चीज़ है हमारा कंटिनेंटल मास, मतलब कि महाद्वीपीय परपटी। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है महाद्वीपीय परपटी। और ये चीज़ क्या है, ये है आपकी महासागरीय परपटी, मतलब कि ओशनिक क्रस्ट। अब इसकी जो हम चौड़ाई बोलें, मोटाई बोलें, वो है 35 किलोमीटर की, और ओशन क्रस्ट की बोलें तो ये है आपकी 5 किलोमीटर की, क्योंकि क्रस्ट आपकी यहीं तक है, परपटी आपकी यहीं तक है, उसके नीचे से मेंटल स्टार्ट हो जाता है। उसके नीचे से क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका मेंटल स्टार्ट हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, ये तो आपने पढ़ लिया। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपके महाद्वीपीय परपटी या फिर कंटिनेंटल क्रस्ट है वो कौन से खनिजों से बनी हुई है, कौन से मिनरल से बनी हुई है। तो ये बनी हुई है आपकी सिलिका प्लस एल्यूमिना, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सियाल, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपका आता है कि सियाल किससे रिलेटेड है, तो सियाल है हमारे क्रस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे, सिलिका और एल्यूमिना, ये हो गया हमारा। अब ये जो आपके ओशनिक क्रस्ट है वो क्या है, वो किससे बनी है, वो बनी है आपकी सिलिका और साथ में आपके मैग्नीशियम, जिसको कि शॉर्ट में हम बोलते हैं सी में, ठीक है, क्या बोलते हैं, सी में बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी इम्पॉर्टेंट बात। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो, अब आपको मैं डायग्राम से समझा देती हूँ। ये आपको पॉइंट्स मैंने बता दिए, इनको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। अब हम समझते हैं डायग्राम से। अब देखो, जैसे कि दूसरे डायग्राम में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब मान लो ये है हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर जो हम खड़े हुए हैं, हम लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ये हमारा हो गया ज़मीन होगी। अब उस ज़मीन के बाद हम लोग को क्या होता है, यहाँ पे ओशन भी होते हैं, नदियाँ भी होती हैं, ओशन फ्लोर होता है। तो जैसे कि ज़मीन यहाँ पर है ना, ऐसे ही ज़मीन आपको ओशन में ही मिलेगी। उसी को हमने बोला है आपका ओशियन फ्लोर बोला है, ओशियन समुद्री सतह बोली है। और अगर आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में देखें तो आप सबने तालाब तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा गाँव में, और कहीं ना कभी तालाब देखा होगा। तो वो जो तालाब है, उस तालाब के नीचे भी तो कोई ना कोई ज़मीन होती है, ठीक है ना, होती ना ज़मीन जिसमें पानी भरा हुआ है। वही चीज़ ये है ओशियन फ्लोर, कि हमारे पानी के नीचे ज़मीन है, तो ऐसे ही ओशियन मतलब कि समुद्र के नीचे भी ज़मीन है, तो वही है ओशियन फ्लोर। और यही ज़मीन है हमारी 5 किलोमीटर की। और कंटिनेंटल ये वाली जिस पे हम लोग रहते हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, उन ज़मीनों पे, वो है हमारी 35 किलोमीटर की। ये हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात जो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 5 किलोमीटर की है, जो आपको मैंने बताया। देखो यहाँ पे पानी है, पानी के नीचे की ज़मीन होगी 5 किलोमीटर की। अब ये जो होती है, ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी हुई है, ठीक है, मैग्नीशियम से बनी हुई है। उसके बाद भी ये डेंसर है, ठीक है, चाहे बहुत पतली सी है, कितनी पतली है इसके कंपैरिजन में हम देखें, ये पतली है, डेंसर है, साथ में भारी भी है। और कंटिनेंटल क्रस्ट जो कि 35 किलोमीटर मोटी है, ये आपकी हल्की होती है, ठीक है, आपकी हल्की होती है। क्यों होती है हल्की और ये भारी क्यों होती है, क्यों, क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। देखो, सिलिका दोनों में ही हमारा कॉमन है, अलग अलग क्या है, एल्यूमिनियम अलग है और मैग्नीशियम अलग है। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है ये हल्का होता है। आप सबने कभी कभी एल्यूमिनियम के बर्तन तो देखे ही होंगे, तो आप उसको आराम से उठा लेते हैं, वो हल्के होते हैं। इसीलिए ये जो हमारा कंटिनेंटल क्रस्ट है, कंटिनेंटल मासेस है, मतलब कि महाद्वीपीय सतह है, परपटी है, ये हमारी हल्की होती है, मोटा होने के बावजूद भी। लेकिन जो हमारी ओशनिक फ्लोर है या फिर समुद्री सतह बोलें, वो इतनी 5 किलोमीटर होने के बाद भी ये भारी होती है, क्योंकि इसमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम होता है। तो आपके याद करने के लिए है पहली बात। दूसरी बात ये है, हम ऐसा भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इस समुद्री सतह के ऊपर आप पानी पाया जाता है, इसकी वजह से ये पिचक के छोटी छोटी हो जाती है, डेंस हो जाती है, तो और ये भारी हो जाती है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि इस चैप्टर में से इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी
कौन सी जो आपकी कंटिनेंटल क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट और कंटिनेंटल क्रस्ट कौन सी भारी है और कौन सी हल्की है। तो ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, इसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है क्रस्ट ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं मेंटल पे। मेंटल में क्या है कि जो मेंटल होता है, देखो हमने भी देखा भी कि जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट के तुरंत बाद मतलब कि परपटी के तुरंत बाद क्या मिलता है, हमें मेंटल मिलता है, जो कि हमारे अंडे का कौन सा पार्ट है, सफ़ेद वाला पार्ट। उसको आप याद रखिए, सफ़ेद वाला पार्ट है अंडे का। ठीक है, अब देखो ये तुरंत हमारे क्रस्ट के तुरंत बाद नीचे होता है मेंटल। ठीक है, ये मेंटल हो गया, परपटी के ठीक नीचे है। और इसकी जो गहराई है, हम उसको अगर गहराई को नापें, ठीक है, इस गहराई को नापें तो यहाँ से लेकर 2900 किलोमीटर तक की इसकी गहराई होती है। ये इम्पॉर्टेंट हमारा पार्ट है। दूसरा, अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है, उसमें से लावा निकलता है, तो वो कहाँ से निकलता है, वो भी मेंटल में से ही निकलता है। आपने देखा होगा कि कभी इंडोनेशिया में वो ज्वालामुखी फट गया, कभी यहाँ फट गया, कभी वहाँ पे फट गया, तो उसमें से जो लावा निकल रहा है वो निकल कहाँ से रहा है, वो निकल रहा है आपका मेंटल में से निकल रहा है। क्योंकि जो मेंटल होता है ना, उसमें जो मटेरियल होता है वो सेमी सॉलिड टाइप का होता है, मतलब जैसे आपकी खीर हो गई, शहद हो गया, इस टाइप का होता है। और हमेशा इतना ज़्यादा गरम रहता है ना, यहाँ पूरे में मेंटल होता है, वो इतना गरम रहता है, पूरा धधकता रहता है। ठीक है, तो पूरा धधकता रहता है। अब मानो कि जैसे यहाँ पर हमारा ये पहाड़ है, ठीक है, ये हमारी क्रस्ट है, ये हमारी क्रस्ट होगी परपटी, इसके नीचे है हमारा मेंटल हो गया। अब ज्वालामुखी यहाँ पे आपका यहाँ पर ज्वालामुखी फटेगा, तो जो उसका जो सोर्स होगा, जो मैग्मा का जो सोर्स होगा, वो कहाँ से आएगा, वो आपके मेंटल में से आएगा। ठीक है, वो मेंटल में से निकलेगा और ऐसे ऐसे बहेगा, और बह के फिर हमारे अर्थ सरफेस पे बहेगा, और फिर डिफरेंट जैसे कि आपकी इग्नियस रॉक बना लेगा। ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया है, जिससे कि आप कंफ्यूज मत हो कि इग्नियस रॉक कहाँ से आ गई है। तो मेंटल में से जो मैग्मा निकला है, ठीक है, यहाँ से निकलता है मैग्मा, और ये है आपका लावा, तो उस हिसाब की इग्नियस रॉक बनती है। क्योंकि हम मेंटल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने मेंटल के बारे में आपको बता दिया। चलिए, ये तो हमारा हो गया मेंटल का पार्ट ख़त्म। अब ये है कोर। अब ये कोर क्या है, ये कोर वही है आपका अंडे का पीला वाला पार्ट। ठीक है, अंडे का पीला वाला पार्ट है, जो अंडे में पीले कलर का मिलता है, वही है। हमें उसको माइंड में रखना है और फिर पढ़ना है। तो ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, क्योंकि देखो अंडे में भी सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या होता है, वो पीला पार्ट होता है। तो कोर जो है हमारा जो कोर है, वो भी हमारी धरती का सबसे अंदर का पार्ट है। ठीक है, धरती के कौन सा पार्ट है, सबसे अंदर का पार्ट है, ये सबसे अंदर का पार्ट है, कोर हो गया। अब यह क्या है कि इसकी अगर हम रेडियस देखें, ठीक है, रेडियस का मतलब क्या हो गया कि हम लोग इसी त्रिज्या देखें, यहाँ से यहाँ तक देखें, तो इसकी जो त्रिज्या है वो 3500 किलोमीटर की है। अगर टोटल इसका व्यास देखें तो इसका व्यास हो जाएगा 7000 किलोमीटर। तो हम समझ सकते हैं कि 7000 किलोमीटर व्यास वाला बड़ा सा गोला जो है वो हमारा कोर है, मतलब कि क्रोड है, वही हमारी धरती का आंतरिक पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट है। अब ये बना किससे हुआ है, ये बना हुआ है आपका नीफे। ठीक है, नीफे का मतलब क्या हो गया, निकल और लोहा, निकल और आयरन से ये बना हुआ है। ठीक है, हमने ये पॉइंट भी पढ़ लिया, सारे पॉइंट पढ़ लिए। अब लास्ट पॉइंट ये बनता है कि जो सेंट्रल कोर है, केंद्रीय क्रोड है, इसमें जो तापमान और जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पर देखो, इसके ऊपर मेंटल है, फिर क्रस्ट है, तो समुद्र भी है, यहाँ पे पहाड़ भी हैं, तो उनका भारीपन हम ऐसा याद कर सकते हैं, यह याद करने का तरीका है और एक लॉजिक भी है इसके साथ, कि यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे समुंदर है, तो उनका भार मेंटल पे पड़ा। फिर मेंटल जो 2900 किलोमीटर की मोटाई का है, उसमें सेमी लिक्विड धधकता हुआ मैग्मा है, तो उसका भार पड़ा। तो इन सब का भार पड़ते पड़ते, प्रेशर पड़ते पड़ते, सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पर हो गया, कोर पर हो गया। तो हमने यहाँ से समझा कि सबसे ज़्यादा प्रेशर कोर पर है, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मतलब कि तापमान भी कोर मतलब कि क्रोड पर होता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इंटीरियर ऑफ द अर्थ की जितनी भी परतें हैं वो हम यहाँ तक ख़त्म कर चुके हैं। वो 3 परतें हैं जो मैंने आपको करवा दी। अब हम क्या चलते हैं, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रॉक्स एंड मिनरल, मतलब कि शैल एवं खनिज। ठीक है, अब शैल क्या होते हैं, शैल मतलब हो गया रॉक। रॉक जो होता है पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड, मतलब कि ऐसा नेचुरल मास, ऐसा नेचुरल मिनरल मैटर जो कि ओशियन
क्रस्ट बनाता है। इसको आगे ठीक है, कोई भी खनिज मतलब कि बड़े बड़े मटेरियल से जो मिलकर बन रहा है, ठीक है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट पे जो भी सामान है, जो भी मटेरियल है, मिनरल है, ठीक है, उनसे जो रॉक बन रही है, जो हमारी शैल बन रही है, उन खनिजों से बन रही है, वो हमारे हो गए रॉक्स। अब जैसे कि और ये जो रॉक्स हमारे जो होते हैं वो अलग अलग आकार के, रंग के, गठन के, टेक्सचर के ये होते हैं। यहाँ से तो हमने पढ़ लिया डेफिनेशन से, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि देखो हमारी जो अर्थ है, जो हमारा ये देखो ये हमारी अर्थ हो गई, तो यहाँ पे अलग अलग कलर के आपको रॉक्स मिलेंगे, मतलब अलग अलग आपको शैल मिलेंगी। कोई इग्नियस रॉक मिलेगी तो कोई सेडिमेंट्री रॉक मिलेगी, ठीक है, कोई मेटामॉर्फिक रॉक मिलेगी। इस टाइप के अलग अलग आपको रॉक्स मिलती हैं, क्योंकि वो डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, उन पर डिपेंड करती है और उनके सर्कमस्टेंसेस पे वो डिपेंड करती है। तो इसलिए अलग अलग तरीके की शैल और खनिज हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर मिलती है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ जो शैल हमें राजस्थान में मिलेगी वही शैल हमें चेन्नई में मिलेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका टेम्परेचर अलग है, प्रेशर अलग है, अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हैं। तो उन्हीं की वजह से यहाँ पे अलग अलग तरीके की, पूरी पृथ्वी पर अलग अलग तरीके की हमें शैल और खनिज पाए जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं जो रॉक है, ठीक है, जो रॉक्स है, हमारे जो शैल हैं वो 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती है? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब कि आग्नेय रॉक, अवसादी शैल और कायांतरित रॉक। अब देखो यहाँ पर हम नाम से ही, अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन नाम से ही हम लोग इनको डिफाइन करते हैं। देखो आग्नेय का मतलब हम क्या समझते हैं, अगर ट्रिक से समझे तो ये हो गया आग। मतलब कि आग से मतलब किससे बनी? जिससे कि जो मैग्मा अंदर से निकला, धधकता हुआ लाल कलर का जो मैग्मा निकला, उससे बनने वाली शैल को हम बोलेंगे आग्नेय शैल। ये हो गई। अब ये है कायांतरित। कायांतरित को देखें तो हम बोलेंगे कि ऐसी रॉक जिसकी काया बदल गई हो, ठीक है, काया बदलकर बनने वाली रॉक को हम क्या बोलेंगे? कायांतरित रॉक। यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, हम इन शब्दों को ही तोड़ रहे हैं, जिससे कि हमें अगर पेपर में याद नहीं रहता है तो शब्द देखकर ही हम लोग आंसर बिल्कुल सही लगा दें। तो आग्नेय से क्या हो गया? आग। और कायांतरित से हो गया जो कि काया बदल गई, तो वो हो गया मेटामॉर्फिक रॉक। और अवसादी तो है ही आपका सेडिमेंट्री रॉक। चलिए अब इसको हम लोग अलग अलग से पढ़ते हैं। देखो हमने ये भी पढ़ लिया और हमने ये भी पढ़ लिया। अब यहाँ से आपका इग्नियस रॉक मतलब कि आग्नेय शैल। ये देखो ये क्या होता है कि मोल्टन मैग्मा कूल्स बिकम सॉलिड, जो मैंने आपको बताया था कि ये देखो ये हमारा है क्रस्ट, यहाँ पर है ये देखो ये है हमारा क्रस्ट हो गया, मतलब कि बरपटी होगी। उसके बाद आपका हो गया मेंटल, और यहाँ पर उसके ऊपर हमारे माउंटेन्स हैं, जो भी एक सरफेस है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेंटल में क्या होता है, यहाँ पे मैग्मा धधक रहा होता है, ठीक है। अब ये मैग्मा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तोड़ के जा रहा है ऊपर की, क्रस्ट को तोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे धधक रहा है, तुरंत से फटेगा, फटाक ऐसे फटा, यूँ ऐसे फटा, ठीक है। फटने पर ऐसे फटा और पूरा इरप्ट हो गया, पूरा के मैग्मा यहाँ पे इरप्ट हो गया। तो यहाँ पर ये बहने लग गया, तो ये लावा के रूप में बहने लग गया। अब ये लावा के रूप में यहाँ पे बहने लग गया है, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि अब वो हमारी जो क्रस्ट है, जो हमारी धरती है, उससे बाहर आ चुका है, दूध से बाहर आ गया। अब वो हवा से ठंडा होगा तो जल्दी ही ये ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होके क्या होगा? ठोस बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोल्टन मैग्मा कूल्स बिकम सॉलिड, कि द्रवित मैग्मा जो अभी लिक्विड में था, ठीक है, जो द्रवित था वो ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, यहाँ पे सॉलिड बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब ये ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा कि इसको प्राइमरी रॉक, ठीक है, इसको क्या है? इसको प्राइमरी रॉक बोला जाता है। अब इसको प्राइमरी रॉक क्यों बोलते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइमरी रॉक इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि देखो मैग्मा से निकला, ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद क्या होगा कि ये टूटेगा, ठीक है। कभी पहाड़, कभी नदी,
बारिश से टूट रहा है, हवाओं से टूट रहा है, थोड़ा ढीला पड़ेगा तो टूट टूट के यहाँ पे गिरेगा, टूट टूट के गिरा 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 गिरा, ठीक है, गिरेगा, टूटेगा, फूटेगा, तो फिर से मिट्टी बनेगी। फिर उसके बाद ये सेडिमेंट्री रॉक में चेंज होगा। उसके बाद यही चीज़ आपका मेटामॉर्फिक रॉक में होगा। तो यहाँ पर इसको प्राथमिक शैल इसलिए बोला गया है क्योंकि जो इग्नियस या फिर आग्नेय शैल है ना, वही से आपकी सारी रॉक बनती है। तो इसी का यही बेसिक है, यही फंडामेंटल है इग्नियस रॉक, इसीलिए इसको बोला है प्राथमिक रॉक। अब इसको दो टाइप्स में डिवाइड करा गया है। तो पहला है आपका इंट्रूसिव रॉक मतलब कि अंतर्भेदी शैल, और दूसरा है एक्सट्रूसिव मतलब कि बहिर्भेदी शैल। अब देखो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके में देख लेंगे इसको। यहाँ पर है आपका एक्सट्रूसिव रॉक मतलब कि बहिर्भेदी, इंट्रूसिव मतलब अंतर्भेदी। बहिर्भेदी का मतलब क्या है, देखो यहीं से पता पड़ रहा है। एक्सट्रूसिव, बहिर मतलब हो गया बाहर, ठीक है, ये हो गया बाहर, ये भी एक्सट्रूसिव हो गया। और इंट्रूसिव या फिर अंतर्भेदी से मतलब हो गया अंदर। यहीं से देखो हम लोग यहाँ पे वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ, आता है कूल रैपिडली एंड सॉलिड रॉक, जो मैंने आपको भी ऊपर डिफाइन करा कि ऊपर आया मैग्मा और यहाँ पे आपका सॉलिड बन गया, ये हो गया। वेरी फाइन स्ट्रक्चर होता है इसका। अब ये जो आपका बना है ना, जो रॉक बनी है, ये बहुत ही जल्दी ठंडी हो गई है, ठीक है। बहुत ही ठंडी होने की वजह से जो ये जो रॉक बनेगी, बहुत ही उसके जो दाने होंगे बहुत महीन संरचना वाले दाने होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है बसाल्ट। जो बसाल्ट जो होता है, बसाल्ट जो होता है वो एक्सट्रूसिव रॉक या फिर बहिर्भेदी शैल का एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग अपनी इंडिया में लें, भारत में लें, तो इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा दक्कन पठार पे, ठीक है, मतलब कि दक्कन प्लेट्यू। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो दक्कन पठार है हमारा, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, इग्नियस रॉक से बना हुआ है। तो यहाँ पर इस चीज़ से हमें ये पता पड़ता है कि दक्कन पठार पे कभी ना कभी लाखों हजारों साल पहले कभी ना कभी ज्वालामुखी रहे होंगे, यहाँ पे ज्वालामुखी फटे होंगे। तो उन ज्वालामुखियों में से लावा निकला होगा और वो लावा यहाँ पे आके जम गया है, फिर उसने रूप ले लिया उस लावन ठंडा होने के बाद इग्नियस रॉक का, ठीक है। मतलब कि कौन सी रॉक का ले लिया, बहिर्भेदी रॉक का। अब ये तो हो गया ख़त्म। अब दूसरी रॉक पढ़ते हैं, वो है आपकी इंट्रूसिव रॉक मतलब कि अंतर्भेदी रॉक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये आपकी क्रस्ट है, यहाँ से आपका मेंटल है, तो मेंटल में से आपका लावा जा रहा है, ठीक है, यहाँ से लावा जा रहा है। लेकिन ये जो लावा है वो आपका बाहर नहीं निकला, वो आपका अंदर ही जमा हो गया, ठीक है, वो क्रस्ट में ही रह गया, वो बाहर नहीं निकला, वो अंदर ही रह गया। तो वो क्या करेगा, देखो यहीं लिखा है मोल्टन मैग्मा कूल्स इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, की भूपट्टी पर ठंडा हो जाता है और ये ठंडा जो होगा धीरे 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 ठंडा होगा। लेकिन जो बाहर जो निकला है वो आपका जल्दी ठंडा हो जाएगा और ये आपका थोड़ा लेट ठंडा होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े ग्रेन्स मतलब बड़े बड़े दानों का रूप ले लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो होंगे वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे और फाइन ग्रेन्स होंगे। लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वी के अंदर, क्रस्ट के अंदर जो आपका अंतर्भेदी शैल बनी है वो आपकी बड़े बड़े दानों के रूप में होगी। तो उसका एग्जाम्पल अगर हम बोले हैं तो एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट एग्जाम्पल किसका है, इंट्रूसिव रॉक का, मतलब कि अंतर्भेदी शैल है। अब देखो इसका एग्जाम्पल अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो आपने कभी ना कभी दादी नानी को चक्की चलाते हो तो देखा ही होगा गाँव में, या फिर कभी क्योंकि अभी गाँव में कहीं ना कहीं चक्की तो यूज़ होती ही होगी, ठीक है। तो जिस चक्की से हम मसाले पीसते हैं, गेहूँ पीसते हैं, वो जो चक्की बनी हुई है ये भी ग्रेनाइट की ही बनी हुई है, मतलब कि ये आपकी आग्नेय शैल की है, इग्नियस रॉक की है। तो यहाँ पे हमने कितनी इंपॉर्टेंट बात जानी है, हमने पूरा का पूरा जो इग्नियस रॉक है, आग्नेय शैल है, वो यहीं पे ख़त्म कर दिया। अब हम पढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक मतलब कि अवसादी शैल पर। अब ये क्या होती है, देखो ये शैल क्या है कि लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड हार्डन्स फॉर्म अ लेयर, अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से लावा निकला, लावा निकलने के बाद आपकी कौन सी रॉक बन गई, वो बनी आपकी इग्नियस रॉक मतलब कि आग्नेय शैल। अब यहाँ से टूट टूट के इसके टुकड़े गिरे, ठीक है, यहाँ पे टुकड़े गिरे तो इस टुकड़े से बनी सेडिमेंट्री रॉक। अब ये बनी कैसे, ये देखो पहले हम जान लेते हैं कि ये बनी कैसे। ये ऐसे बनी कि मान लो यहाँ पे टूटा, यहाँ पे बहुत सारे ये जो टूट के जो आई है, जो रॉक आई है, ये यहाँ पे जमा होगी। अब ये इसने एक सरफेस का रूप ले लिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर पेड़ पौधे हो गए, जो जानवर थे वो यहाँ पे घूमने लग गए। फिर क्या हुआ, एक दिन वो दम मर गए,
वो सारे मर गए। फिर क्या हुआ कि अब उसके बाद ये जो रॉक है तो टूट ही रही है हमारी, तो उसके ऊपर एक लेयर और जमा होगी, ठीक है, एक लेयर और जमा हो गई, ये सारे दब गए। अब क्या हुआ, अब दोबारा यहाँ पर जानवर आ गए और जानवर रहने लगे, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, ये दोबारा मर गए। अब क्या हुआ कि यहाँ पर दोबारा ये लेयर जमा हो गई, ठीक है, ये लेयर जमा होगी, तो लेयर जमा होगी, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि हमारी एक लेयर, ठीक है, हमारी फिर दूसरी लेयर, फिर हमने देखा हमारी तीसरी लेयर, ठीक है, लेयर बाय लेयर हमने देखा। सेडिमेंट्री रॉक में हमने लेयर बाय लेयर देखा, तो ये जो रॉक बनी हमारी, जो शैल बनी लेयर बाय लेयर, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें इसमें फॉसिल्स मतलब कि जीवाश्म मिलते हैं, जो कि हमारी इग्नियस रॉक में नहीं मिलते हैं, ठीक है। जैसे ये पेड़ पौधे के जीवाश्म यहाँ मिल गए, यहाँ पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, इनके जीवाश्म मिल गए। तो इम्पॉर्टेंट बात हमारी ये है सेडिमेंट्री रॉक में कि यहाँ पे आपको जीवाश्म मिलते हैं, लेकिन इग्नियस रॉक मतलब कि आग्नेय शैल में आपको जीवाश्म नहीं मिलते, क्योंकि वो इतनी ही गर्म होती है कि यहाँ पे पेड़ पौधे मतलब उसमें वो आई और जमा हो गई और ठंडी हो गई। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि लेयर बाय लेयर, तो सेडिमेंट्री रॉक में लेयर बाय लेयर है, इसलिए हमें जीवाश्म मिलते हैं। तो यही चीज़ आप यहाँ पे लिखी हुई है कि जीवाश्म वाली बात जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रॉक में या फिर शैल में आपको जीवाश्म मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। उसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो है आपका सैंडस्टोन मतलब कि बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक सैंड आया, फिर सैंड ने कंप्रेस्ड हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ से लगा, तो उसका रूप चेंज हो गया आपका एक ठोस पत्थर के रूप में, तो ये आपका हो गया सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो सैंडस्टोन आपका एग्जाम्पल है जो कि रेत के दानों से बना होता है। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो है या फिर हम बोले कायांतरित शैल, ठीक है, ये वो शैल है जो कि आग्नेय और अवसादी शैल। अब देखो आग्नेय अवसादी शैल को जब आपको उच्च तापमान, ठीक है, मतलब कि आपको ग्रेट हीट मिलेगी, बहुत ज़्यादा तापमान मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, उसमें क्या होगा कि वो एक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएंगे, मतलब कि कायांतरित शैल में चेंज हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो इसको समझ लेते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि ये देखो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा कोर है मतलब क्रस्ट है, ठीक है, ये आपका हुआ मेंटल। अब मेंटल से क्या आ रही है, हीट आ रही है, बहुत धधक रहा है यहाँ पे, मैग्मा धधक रहा है, यहाँ पे हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और यहाँ पर लेयर बाय लेयर, ठीक है, यहाँ पर आपकी रॉक बने जा रही है, ठीक है, चाहे वो इग्नियस की हो, बार बार लावा आ रहा है, या फिर सेडिमेंट्री हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके बीच में जो भी हमारी रॉक थी यहाँ पे, ठीक है ना, क्रस्ट आपका नीचे आएगा, यहाँ पे थोड़ा ये क्रस्ट के ऊपर है, ठीक है, आपके बीच में जो हमारी जो रॉक बनी हुई थी उसको ऊपर से देखो, यहाँ से ऊपर से इस लेयर का भार पड़ रहा है और नीचे से उसको हीट मिल रही है। तो यहाँ से आपको प्रेशर मिल गया, दाब मिल गया, और नीचे से हीट मेंटल की हीट मिल गई। तो यहाँ से जो रॉक है, ये जो रॉक थी हमारी, ये चेंज हो जाएगी, किसी और शैल में चेंज हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक या फिर कायांतरित शैल। जैसे एग्जांपल देखें तो क्ले चेंज इनटू स्लेट, मतलब जो चिकनी मिट्टी होती है ना, अगर चिकनी मिट्टी को हम लोग क्या करें, हीट दें और साथ में बहुत प्रेशर दें, तो वो स्लेट में चेंज हो जाती है। और दूसरा एग्जांपल है हमारा लाइमस्टोन, जो कि चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में चेंज हो जाता है, और संगमरमर वही है जिसका कि ताजमहल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हमारी सारी की सारी जितनी भी रॉक्स थी वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम चलते हैं रॉक साइकिल पे। रॉक साइकिल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से छोटे क्वेश्चन बन के आपके लिए आ जाते हैं। तो रॉक साइकिल क्या है, रॉक साइकिल आपकी वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप ऑफ सर्टेन अनदर कंडीशन। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है आपका साइक्लिक मैनर में, कि मतलब एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से, ठीक है, चक्रीय तरीके से दूसरे शैल में चेंज हो जाए। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गई। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक चक्रीय मतलब एक साइकिल, कि यहाँ पे इग्नियस थी, फिर क्या हुआ, सेडिमेंट्री बनी, फिर मेटामॉर्फिक बनी, फिर वो दोबारा इग्नियस बन गई। तो बोल रहा है एक साइकिल की तरह, एक साइकिल के रूप में, ठीक है, वो एक दूसरे शैल में चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल, जो उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये देखो इसका हम डायग्राम से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है
कि ये मैग्मा है, जो आपको मैंने बताया कि मैग्मा है, यहाँ पे मैग्मा निकला। मैग्मा से क्या बना, आपका बना इग्नियस रॉक, मतलब कि आग्नेय शैल बन गई। अब ये जो आग्नेय शैल जो है वो टूटी, ठीक है, टूट टूट के उसने सेडिमेंट्स बना लिए, ठीक है, छोटे दाने, मिट्टी के दाने बनाए, छोटे ऐसे 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 बना लिए। अब क्या हुआ, ऐसे ऐसे बनाए, छोटे मिट्टी के दाने बना लिए। अब इनको कंप्रेस करा गया, प्रेशर बन गया, जब जमते गए जमते गए जमते गए जमते गए जमते गए जमते गए, तो फिर इन्होंने क्या बनाया, सेडिमेंट्री रॉक बना ली, मतलब कि इन्होंने अवसादी शैल बना ली यहाँ पर। अब ये शैल बन गई हमारी, अवसादी रॉक बन गई। अब इसको नीचे से, इस रॉक को क्या मिला, नीचे से इसको मिला टेम्परेचर, जो कि मेंटल का टेम्परेचर था, और ऊपर से मिला इसको प्रेशर, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गई। अब यहाँ पर यहाँ तक हमने समझ लिया। अब क्या हुआ कि जो मेटामॉर्फिक जो आंतरिक शैल है वो चेंज हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो किसी कंडीशन में, किसी अंडर कंडीशन, कुछ अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि वो दोबारा अर्थ के जो नीचे मैग्मा रहता है उसमें चली जाती है और मैग्मा में ही पिघल जाती है जाके। तो ये दोबारा मैग्मा में चेंज हो जाती है, और फिर क्या हुआ, फिर दोबारा उस मैग्मा से लावा निकलता है, लावा निकल के वो इग्नियस रॉक बन जाती है। ऐसे ही केवल मेटामॉर्फिक रॉक नहीं जाती, बल्कि यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक है, वो भी कभी ना कभी मैग्मा में घुस जाती है, ठीक है, और जाके पिघल जाती है। फिर क्या है, इग्नियस रॉक है, वो भी मैग्मा में जाके पिघल जाती है और मैग्मा में जाके घुस जाती है और पिघल जाती है। तो यहाँ पे चाहे मेटामॉर्फिक रॉक हो, सेडिमेंट्री रॉक हो, चाहे इग्नियस रॉक हो, वो कभी ना कभी किसी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में मैग्मा में मतलब कि मेंटल में जाके मैग्मा का रूप ले लेती है, और ये साइकिल हमारी चलती रहती है। तो ये आपकी होगी रॉक साइकिल, जो कि हिंदी में देखना है, हिंदी में यही लिखा है कि मैग्मा से आग्नेय शैल, फिर अवसाद बने, फिर अवसादी शैल बनी, फकायंत्र शैल बनी, जो कि दोबारा मैग्मा में चेंज हो गई, और जो अवसादी शैल दोबारा मैग्मा में चेंज हो गई, और जो आग्नेय शैल है वो भी मैग्मा में चेंज हो गई। तो और जो अब ये जो कायंत्र शैल है, ठीक है, अवसादी शैल होगी, सेम वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको ऊपर समझा दी है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात एक ये भी है, जो आपकी मेटामॉर्फिक जो कायंत्र शैल है वो भी कब डिफरेंट जो हवाएं हैं, ठीक है, हमारी धरती हिलती है, हवाएं हैं और पानी है, उससे टूट टाट के वो भी सेडिमेंट बना लेती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वो मेटामॉर्फिक रॉक तुरंत मैग्मा बन जाएगी, मेंटल में घुस जाएगी और मैग्मा बन जाएगी, ऐसा नहीं है। वो भी टूटती है, वो भी टूट के क्या बनाएगी, अवसाद बनाएगी, सेडिमेंट्स बनाएगी, और फिर उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक बनाएगी। तो ये है हमारी रॉक साइकिल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमने बहुत सारे आपके लिए कवर कर लिए क्या, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम और देख लेते हैं। अब जैसे कि हम लोग बोलें कि जो लाल किला है, ठीक है, जो लाल किला है वो किससे बना हुआ है, लाल किला जो है आपका वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। किससे बना है, लाल बलुआ पत्थर बोलें तो सैंड स्टोन से बना हुआ है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो लाल किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और ताजमहल जो है वो आपको पता ही है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ हमारा मार्बल से बना हुआ है। अब देखो यहाँ पर हमने हमारे पृथ्वी के अंदर की बात करी थी, इंटीरियर ऑफ द अर्थ करी थी, तो आपके दिमाग में ये भी आएगा कि हम जो लोग हैं, हम लोगों ने, इंसान जो लोग हैं वो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। क्या वो हमारा जो इंसान है, हम लोग हैं, क्या वो पृथ्वी के कितने अंदर गए हैं? तो अगर मैं बोलूँ तो हम लोग अभी तक बोलें, पूरे विश्व में बोलें तो डीपेस्ट माइन, ठीक है, डीपेस्ट माइन का मतलब हो गया पूरे विश्व की जो गहरी माइन है, गहरी खान है, वो कितनी खोदी गई है, वो खोदी गई है आपकी 4 किलोमीटर तक की, जो कि कहाँ पर है, वो है आपकी साउथ अफ्रीका में। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंसान घुस ही नहीं पाया है। और अगर हम बोलें कि अगर हम बोलें ये तेल की खोज में, ठीक है, जब हम ऑयल वगैरह निकालते हैं, पेट्रोलियम ऑयल निकालते हैं, उसकी खोज में 6 किलोमीटर तक की खोद चुके हैं माइन, ठीक है। यहाँ पर ये वाला हो गया। और इम्पॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि हमने 2 पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट बता दिए। और एक पॉइंट और है इम्पॉर्टेंट कि जो पृथ्वी का जो आयतन है, ठीक है, पृथ्वी का जो आयतन
मतलब कि हम बोलें पूरी अर्थ है, ठीक है। अर्थ का अगर हम वॉल्यूम देखें, अगर वो 100% है, तो जो हमारा क्रस्ट या फिर जो अंडे की छिलका है, ठीक है, उसका जो आयतन होगा वो केवल 1% होगा। ये आपको मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। और बची मेंटल की, जो हमारा अंदर जो मेंटल है वो है 84% और जो कोर है वो है हमारा 15%, ठीक है। वॉल्यूम अगर हम अर्थ का वॉल्यूम 100% ले लें तो उसमें से 1% हो गया हमारा क्रस्ट मतलब कि परपटी का हो गया, और 84% हो गया हमारा मेंटल का, और 15% मतलब कि 15% हो गया हमारा क्रोड का, ठीक है। ये तो हमारी बात होगी। अगर हम पृथ्वी, क्योंकि हमने कोर की त्रिज्या तो देख ली थी, अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या देखें मतलब कि रेडियस देखें तो वो है आपकी 6371 किलोमीटर, ये रेडियस है हमारी। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है, कोई सा भी डाउट है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए जिससे कि बाकी बच्चों को भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है, ठीक है। और अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है प्लीज़ ज़रूर लिखिए, ये आपके लिए खुला है, कोई भी डाउट लिख सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।